बांग्लादेश में हिंसा के बाद शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भारत पहुंच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना ढाका से सीधे दिल्ली से गाजियाबाद के इंडियन एयरवेज पहुंची। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आज शाम करीब 5:45 पर शेख हसीना का विमान इंडियन एयरबेस पर उतरा। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश में जारी हिंसा और बवाल के बीच शेख हसीना के कार्यालय और वहां की आर्मी की तरफ से भारत से संपर्क साधा गया था। इस दौरान भारतीय विदेश मंत्रालय के साथ साथ एनएससी अजीत डोभाल से भी बातचीत हुई थी, जिसके बाद शेख हसीना आनंद फानंद के विशेष हेलीकॉप्टर से भारत के लिए रवाना हुई थी। सूत्रों की माने कि इंडियन एयरवेज में उतरने के बाद शेख हसीना की कई उच्च अधिकारियों से मुलाकात हुई। कई मीडिया रिपोर्ट में भी दावा किया जा रहा है एनएससी अजीत डोभाल से शेख हसीना करीब 2 घंटे बातचीत हुई है। वहीं बांग्लादेश में हालात इतना बिगड़ गया कि प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुस गए और वहां जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट की। प्रदर्शनकारी शेख हसीना के कमरे से उनके कपड़े तक लूट ले गए। वहीं जोरान आर्मी चीफ बोकारो जमा ने बांग्लादेश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जो मांग है उसे हम पूरा करेंगे, देश में शांति वापस लाएंगे, तोड़फोड़ आदमी मारपीट से दूर रहिए, आप लोग हमारे साथ मिलकर चलेंगे तो हालात सुधरेंगे, मारपीट हिंसा से कुछ नहीं मिलेगा, संघर्ष और अराजकता से दूर रहिए, अंतरिम सरकार बनाएंगे जो फिलहाल देश को चलाएगी। हालांकि बांग्लादेश में हालात कब तक सामान्य होंगे इसे लेकर अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस देश के लिए शेख हसीना के पिता ने संघर्ष किया, इस बांग्लादेश को छोड़ने के लिए शेख हसीना को मजबूर होना पड़ा। बांग्लादेश में आज तख्ता पलट हो गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवास पर प्रदर्शनकारी घुस आए। उनके कमरों में स्विमिंग पूल में सैकड़ों लोग नजर आए। लोग अगर कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री आवास में घुस गए होते तो शेख हसीना की जान को बड़ा खतरा हो सकता था। बांग्लादेश के आर्मी को इस बात का पता लग गया था कि एक हसीना अगर देश छोड़कर नहीं गई तो उनके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश की सेना ने शेख हसीना को प्रधानमंत्री की पद छोड़ने के लिए अल्टीमेट दिया था और इसके लिए उन्हें पूरे 1 घंटे का समय भी नहीं मिला था। आर्मी के चीफ आनंद पालन ने शेख हसीना से मिलने पहुंचे। शेख हसीना को पीएम पद छोड़ने के लिए 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया। सेना प्रमुख वकार और जमा ने कथित तौर पर शेख हसीना को पीएम आवास से सुरक्षित निकाला। जब तक प्रदर्शनकारी पीएम आवास में दाखिल हो पाते, शेख हसीना प्रधानमंत्री आवास से बाहर निकल चुकी थी। इससे पहले उन्होंने इस्तीफा पर आर्मी चीफ की मौजूदगी में दस्तखत कर दिए थे। बता दें कि पूरा बांग्लादेश में चल रहे इन विरोध प्रदर्शन में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पिछले महीने शुरू हुआ यह आंदोलन पूरे देश में फैला। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच लगातार झड़प होती रही। इन सब सड़कों के कारण छात्र और उग्र होते रहे और इस आग में घी डालने का काम किया शेख हसीना का सरकार के उसे फैसले ने, जब उन्होंने जमाते इस्लाम में प्रतिबंध लगा दिया। इस्तीफा देने के तुरंत बाद सेना की ओर से शेख हसीना को देश से बाहर निकलने का प्रबंध शुरू कर दिया गया। एक विशेष एयरक्राफ्ट की व्यवस्था की गई। इस विमान से शेख हसीना और उनकी बहन ढाका से रवाना हुई। शेख हसीना का विमान भारत अगरतला से होते हुए गाजियाबाद के इंडियन एयरवेज पर लैंड हुआ। भारत की ओर से शेख हसीना का स्वागत हुआ। सेना के अफसर ने शेख हसीना के लिए रेड कारपेट भी बिछाए। यह पहली बार नहीं है जब शेख हसीना को संकट के समय भारत में शरण लेनी पड़ी। 1975 में उनके पिता शेख मुजीब की हत्या के बाद भी कुछ समय के लिए भारत में रही थी।
और अब एक बार फिर उन्होंने अपने जीवन और भविष्य की राजनीतिक गतिविधियों को सुरक्षित रखने के लिए भारत का रूप किया है। बता दें कि ढाका में हालात नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। लगभग 4 लाख लोग सड़कों पर हैं और राजधानी के विभिन्न हिस्सों में हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही है। सेवा के प्रमुख जनरल बोकारो जमा ने शेख हसीना के देश छोड़ने से पहले एक बयान जारी किया। इसमें उन्होंने शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की जानकारी दी। साथ ही कहा कि जल्द ही देश में अंतरिम सरकार गठन की जाएगी। वहीं भारत ने एक बार फिर हसीना की मदद की है, उनकी जान बचाई है, वरना जो हजारों प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में पहुंच गए थे, उसे शेख हसीना के जान को खतरा हो सकता था। ऐसे एक बार फिर भारत उनके लिए संकट मोचन बनकर सामने आया है।